हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों अभी जो हम करंट में चैप्टर चला रहे हैं वो बच्चों आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 11 यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, आज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो हमने आपको पार्ट दिया था यानी पार्ट नंबर 5, आई होप आपने वो देखा होगा, जिसमें हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस पता कर रहे थे। अब क्या होंगी बच्ची, दो पैरेलल लाइन आपको गिवन होंगी और पैरेलल लाइन किस नेचर में आपको दिखाई देंगे ये जरा देखते हैं। आपको उस केस में हमने बताया था R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, इस तरह से आपको लाइंस दी जा रही होंगी। दूसरी लाइन आपको दी जा रही होती अगर A2 प्लस म्यू टाइम्स लैम्डा, यहाँ पे म्यू लेके B2 लिख रहे थे। अब इस तरह से बच्चों आपको दो लाइनें ना दी जाएंगी, वो स्क्यू लाइन की कंडीशन हमने आपको बताई थी। अब लाइनों में थोड़ा सा चेंज होगा, जो यहाँ का पार्ट है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, यानी कि दोनों के डायरेक्शन कोसाइन से जो बनने वाला वेक्टर होता है यानी कि लैम्डा B1 अब B हो जाएगा, यहाँ पे म्यू और B हो जाएगा। इस तरह से दोनों में डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर सेम रहता है, यानी ये वाला वेक्टर। ठीक है, वेक्टर B आपका सेम रहेगा। तो इस तरह से जब भी आपको दो लाइनें दी जाएंगी तो उनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी होगी, जो कि उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होगी। तो ये अब हम डिस्टेंस कैसे दे रहे होंगे देखिए जरा। कहीं ना कहीं पिछले वाले पार्ट से थोड़ा सा आसान फार्मूला होता है। डिस्टेंस D इक्वल टू अगर लिखें तो D इक्वल टू क्या मिलेगा, आप उन्हीं वेक्टर B को लिखिए, वेक्टर B लिखा, डिवाइड में वेक्टर V का मैग्नीट्यूड लिखें। इसका इस बार क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ना। क्रॉस प्रोडक्ट वहाँ पे हमने B1 B2 का निकाला था, लेकिन अब जो लिख रहे हैं B का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। दूसरा क्या छूट गया, वो जो बच गया है वो है आपका A2 और A1 वेक्टर। तो A2 माइनस A1 कर लीजिए आप इस तरह से, और उनका B वेक्टर के साथ आप क्या निकाल लेना, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना। साथ ही साथ वेक्टर B का जो मैग्नीट्यूड है उससे आप डिवाइड कर देना। जो भी है माइनस प्लस में अगर आता भी है तो आप हमेशा उसको पॉजिटिव ट्रीट करें। डिस्टेंस है, स्केलर क्वांटिटी है, हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे मॉड का साइन लगा लेके उसकी वैल्यू को अगर माइनस में तो पॉजिटिव बना लेंगे, अगर पॉजिटिव है तो कोई इशू नहीं। ठीक है ना, चलो फिर देखते हैं इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12 होने वाला है। ठीक है, 11 हम लोग कर चुके हैं, तो आप लोग भी बिल्कुल रेडी हो जाइए एग्जाम्पल नंबर 12 के लिए। आपको इक्वेशन गिवन है यहाँ पे L1 L2 दो इक्वेशन आपको दी हैं, और इसको पहचानने कैसे हैं आपको ध्यान रखना। जो लैम्डा या म्यू के साथ लिखा होगा उसके साथ वेक्टर देखो, इसमें क्या लिखा है 2i प्लस 3j प्लस 6k लिखा है ना। दूसरी लाइन में भी वही सेम वेक्टर लिखा है 2i प्लस 3j प्लस 6k, इस तरह से है ना। तो यानी पैरेलल लाइन वाला क्वेश्चन है, आपको वो फिर निकालना होगा। तो वेक्टर ri प्लस 2j माइनस 4k लिखा है प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्या लिखा है जो इसके साथ में है 2i प्लस 3j प्लस का 6k। ठीक है, अच्छा दूसरी लाइन क्या लिखी है, वेक्टर r इक्वल टू, पहला पॉइंट सही से लिख लें, बाकी तो बी वेक्टर ऊपर वाला ही होना चाहिए। होना क्या चाहिए, हो है ही, ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल का केस हम लोग कर रहे हैं। प्लस म्यू टाइम्स वही है ना 2i प्लस 3j प्लस 6k, इस तरह से हमने वेक्टर बी लिखा। अब आपका फार्मूला क्या है वो देखिए, वेक्टर बी A2 माइनस A1 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराएगा और अपने वेक्टर B की मैग्नीट्यूड वैल्यू से डिवाइड करेगा। तो पहले A2 माइनस A1 आप यहाँ निकाल लें, A2 माइनस A1, ये रहा A2, ये है A1, सबट्रैक्ट करें। 3i से i गया तो 2i, 3j से 2j गया तो ओनली j प्लस का j, माइनस 5k माइनस माइनस प्लस 4k तो ओनली माइनस का k। तो आपने A2 माइनस A1 निकाल लिया। अब क्या करें आप, B क्रॉस A2 माइनस A1 करें। और ये कैसे निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट, डिटरमिनेंट के थ्रू निकलता है ना। डिटरमिनेंट में कैसे, पहले i j k लिखेंगे, ठीक है। अब पहले कौन सा हमने वेक्टर लिखा, B लिखा, तो B में i j के कंपोनेंट कहाँ, ये रहा B वेक्टर, 2 3 6 है, 2 3 एंड 6 है। A2 माइनस A1 से जो वेक्टर है उसमें i j कंपोनेंट है 2 1 और -1, ठीक है।
इसमें कोई इशू नहीं। अब आप इसको इवैल्यूएट करें जल्दी से, क्या आ जाएगा, आई के साथ माइनस जे के साथ प्लस के साथ, आई के साथ ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 6, माइनस जे के साथ ये कटा, ये कटा, माइनस का 2 माइनस का 12, के साथ में 2 माइनस 6, ठीक है, सॉल्व करते हैं, माइनस 9i, यहाँ पे 10 माइनस, अच्छा प्लस का हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा 12 टू 14, माइनस का 14 प्लस 14 जे, 6 से सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 4 के, ठीक है। ये आपका हो गया जो क्रॉस से आपने वेक्टर निकाला, कितना आ रहा, माइनस का 9, इन्होंने नहीं निकाला क्या, अच्छा इन्होंने कार्टेशियन फॉर्म में सीधे सीधे करके कोई नहीं, उन्होंने निकाला है, ऐसा नहीं निकाला है, उन्होंने मतलब डायरेक्ट नहीं इस तरह से करके स्टेप में तोड़ा है, कहीं पे निकला है ना, आप देखिए डिवाइड में जहाँ पे लाइन लिखी है एक्सरसाइज से ऊपर, माइनस 9i प्लस 14j माइनस का 4k, है ना, इस तरह से आपका मैच करेगा। अब बात करते हैं हमें आगे का काम कैसे करना होगा। आगे का काम बच्चों करने के लिए आपको इस वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट तो हो गया। अच्छा फार्मूला देखो, हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करो वेक्टर बी से, है ना, इसको डिवाइड करें वेक्टर बी से, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा था कि नहीं, देखो ये मैग्नीट्यूड लिखा था, क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर दे रहा है जो कि कितना आया, जो ये भी निकाला हम लोगों ने, ये आया, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। इसे अगर वेक्टर हम सी बोल दें, चलो सी बोल देते हैं क्योंकि वेक्टर है, तो हम लोग सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, कितना आएगा सोचो, 9 का स्क्वायर 81, 14 का 196, 4 का 16, और सब कुछ रूट के अंदर, ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट है ये हो गया। और डिवाइड में क्या आने वाला, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, है ना, देखो याद करो फार्मूले को अच्छे से, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो वेक्टर बी कहाँ पर था, ये रहा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाल लें, वेक्टर बी और उसका क्या मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, ओ ये हो गया 36, ठीक है ना, तो 36 थोड़ा छोटा कर लें, स्पेस कम, 4 प्लस 9 प्लस का 36, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49, और चूंकि मैग्नीट्यूड तो रूट के अंदर 49, बाहर कितना 7, तो आप 7 से बस डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से। अच्छा इसका भी ऐड नहीं किया हम लोगों ने, तो चलो ऐड करके बोल दो कितना आएगा, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13, 3 हो गया, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 प्लस 8 18 प्लस 1 19 9 और 1 अगेन 1 प्लस 1 2 293 रूट के अंदर इधर आ रहे हैं। तो फाइनली डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड जो अभी आपने निकाला 293 को डिवाइड किससे करना होगा, 7 से, जो ये निकाला था आपने वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और बस इतने यूनिट आपका आंसर हो जाना चाहिए। डिस्टेंस है, यूनिट आप लिख देंगे इस तरह से, और कट रहा है कि नहीं, नहीं कट नहीं रहा है, तो आप इतना इसका आंसर ऐसे दे रहे होंगे। तो आई होप ये आपको बात समझ में आ रही होगी। कोई बड़ा काम नहीं बच्चों करना था हमें, सब आसान है, ठीक है, सब कुछ आसान है। तो इसी तरह से कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग कर चुके हैं वो हम बताने जा रहे हैं बस, बट करना आपको अब खुद से है। एक्सरसाइज हो गई आपकी 11.2। 11.2 में कौन कौन से करने हैं पहले तो वो सीखना है। 1 आपको नहीं करना है, या म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करना। परपेंडिकुलर अगर प्रूव करना है तो आप इनके बीच में एंगल्स निकाल रहे होते हैं ना, या उनसे बना के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल के जीरो प्रूव कर दो, तो वो उससे भी कर लो। बट एक होता है कि परपेंडिकुलर प्रूव अगर करना है तो उनके बीच का एंगल निकालने का फार्मूला चूंकि इस बार डिलीटेड है, तो इस बिहाफ से आप कह सकते हो, है ना। तो या फिर आप सीधे सीधे प्रॉपर्टी ही लगा दें। क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे बच्चों, कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, या A1 B1 इस तरह से, है ना, प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, सब कुछ जीरो आना चाहिए। तो आपको पहला इस तरह से नहीं करना, दूसरा भी छोड़ देना, परपेंडिकुलर प्रूव करना है। ये सभी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 पर बेस्ड हैं। हमें जो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर आपको करना होगा बच्चे 3 4 5 इस तरह से क्वेश्चन करने, ठीक है। और
7 नंबर में कह रहा है इक्वेशन आपको दी गई, राइट इन वेक्टर फॉर्म। अभी हमने आपको वेक्टर फॉर्म लिखना ही सिखाया था प्रीवियस, है ना, जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ हमने आपको दिया, आपने देखा होगा। अच्छा 8 भी आपने इस तरह से कर रखा होगा। सॉर्टेड डिस्टेंस आपका स्टार्ट होता है 10 से, ठीक है ना, और नहीं 10 से तो एंगल पूछा गया, तो वो एंगल वाला नहीं आने वाला, हालांकि आसान था, सब कुछ हटा दिया गया। 10, 11, 12 ये भी नहीं आपको करना है, ठीक है। सॉर्टेड डिस्टेंस स्टार्ट कहाँ से बच्चों, 14 से स्टार्ट है ना, तो 14 से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 14 में आपको आई जे दिया, यानी कि सॉर्टेड डिस्टेंस स्क्यू लाइन हो गया। अगेन 15 भी बच्चों आपका स्क्यू लाइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि नीचे की वैल्यू अगर सेम नहीं है तो स्क्यू लाइन्स है। और 16 भी स्क्यू लाइन्स का ही केस है। इस तरह से आप बच्चों कर लेंगे और ख़त्म भी हो गया, है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं, आपकी एक्सरसाइज फिनिश है। बाकी का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो आज के लिए छोटा सा ही लेक्चर, बट करते रहिए, सब कुछ आसान है, चीज़ों को बस समझना है और कुछ नहीं आपको करना है, ठीक है। तो बच्चों लेक्चर 6 था, इस तरह से हमारा ख़त्म हुआ। तो आगे हम लोग मिलेंगे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ के आ रहे होंगे, आपका बताएंगे क्या। हाँ, इसके बाद आपका प्लेन आने वाला, इक्वेशन ऑफ प्लेन डिफरेंट फॉर्म में हम लोग करना शुरू करेंगे। तो अभी भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, लगभग मोर देन हाफ कह सकते हो कि आपका सिलेबस इसका चैप्टर का हो चुका है। और इसके बाद आपका एक चैप्टर और बचेगा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो बस करते रहिए, सब चीज़ें आपको दी जाएंगी। तो नेक्स्ट मिलते हैं बच्चों, थैंक यू वेरी मच।